टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर लोगों के निशाने पर तो थे ही, अब उनकी रणनीतियों पर खुलकर बात हो रही है। पूर्व क्रिकेटर उनकी आलोचना कर रहे हैं। गौतम गंभीर जो रणनीति बना रहे हैं या जो कुछ भी वो टीम इंडिया के साथ कर रहे हैं, उस पर अब खुलकर बात हो रही है। इनफैक्ट उनकी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तो जमकर कह ही रहे थे, लगातार पोस्ट उनको लेकर किया जा रहा था, लेकिन अब जो है पूर्व क्रिकेटर भी इस बारे में बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि भाई जरूरत थी क्या है ऐसा करने की। वजह है जसप्रीत बुमराह। क्या है पूरा मांजरा, पूरी खबर क्या है, गौतम गंभीर ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी रणनीति लोगों को उनकी पसंद नहीं आ रही है। वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन दिनों टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पहला टेस्ट मुकाबला लीड्स के मैदान पर खेला गया और लीड्स के मैदान पर टेस्ट सीरीज में लीड हासिल करना चाहती थी टीम इंडिया, बट ऐसा कर ना सकी। भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा शानदार रही। इनफैक्ट 5 शतक दोनों पारियों में मिलाकर भारत की तरफ से हमने देखे। यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत, केएल राहुल, 4 बल्लेबाजों ने कुल 5 शतक लगाए। ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाए और ऐसा पहली बार हुआ। गेंदबाजी ही थोड़ी सी खराब रही, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खराब रही, क्योंकि आखिरी दिन 350 से ज्यादा रन जो है भारत के पास थे डिफेंड करने के लिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा नहीं किया। जसप्रीत बुमराह को अगर आप छोड़ दें तो किसी भी गेंदबाज ने इंप्रेस नहीं किया। दोनों पारियों में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ही रही जिसकी बात हो रही है, या फिर जिस वजह से भारतीय टीम ने थोड़ा सा भी जो अगर दबाव बनाया तो वो जसप्रीत बुमराह की ही बदौलत। लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले ये बात तय था कि जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट सीरीज के दौरान सिर्फ 3 मुकाबले खेलेंगे, 2 मुकाबले जो है वो नहीं खेलेंगे, वर्कलोड उनका मैनेज किया जाएगा। गौतम गंभीर ने पहले टेस्ट मुकाबले के खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया, हमने वीडियो भी बनाकर आपको बताया था कि गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा था कि प्लान में कोई बदलाव नहीं है, जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड जो है वो मैनेज किया जाएगा। अभी ये तय नहीं है कि कौन से 2 मुकाबले खेलेंगे, बट जो बचे 4 मुकाबले हैं उनमें सिर्फ 2 ही मुकाबले वो खेलेंगे। अब जसप्रीत बुमराह कौन से 2 मुकाबले खेलेंगे और कौन से 2 मुकाबले नहीं खेलेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, बट इसी रणनीति की आलोचना हो रही है। तमाम जो भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं सोशल मीडिया पर लगातार वो लिख रहे थे कि अगर जसप्रीत बुमराह 5 मुकाबले नहीं खेलेंगे, 3 मुकाबले खेलेंगे, इनफैक्ट 2 ही मुकाबले खेले, चाहे एक ही मैच खेले, बट ये बात बताने की जरूरत नहीं थी। इस बारे में पूर्व क्रिकेटर्स ने भी बात करी थी, लेकिन अब आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर के इस रणनीति का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हम तो हमारी प्लेइंग 11 तक बाहर नहीं लाते, हम जब टॉस होता है उसी वक्त हमारी प्लेइंग 11 बाहर आती है। आपने देखा होगा अक्सर कई बार जो टीमें होती है वो अपनी प्लेइंग 11 टॉस से पहले, इनफैक्ट कई बार 1-2 दिन पहले ही प्लेइंग 11 सामने आ जाती है, बट भारतीय टीम ऐसा अक्सर नहीं करती है। भारतीय टीम टॉस के वक्त ही अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान करती है। तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि जब हम प्लेइंग 11 तक हमारा डिस्क्लोज नहीं करते तो ये चीज बताने की क्या जरूरत थी कि जसप्रीत बुमराह 5 मुकाबले खेलेंगे या 3 मुकाबले खेलेंगे। क्या कुछ कहा है आकाश चोपड़ा ने, उनका बयान आपको बताते हैं। बुमराह साहब ने कहा कि मैं सिर्फ 3 ही टेस्ट खेलूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि क्या इतनी जरूरत थी ये बताने की, कि इसे दुनिया को क्यों बताया, क्या इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता था। मत बताओ ना, हम तो अपनी टीम का भी ऐलान नहीं करते, हम टॉस से पहले प्लेइंग 11 नहीं बताते, तो ये बार बार बताना क्यों जरूरी है कि हम उन्हें 3 ही टेस्ट खिलाएंगे। उन्हें ये सोचने दो, आपका जो मन करे वो खेलो। बचे हुए 4 में से अब आप 2 ही मैच खेलोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर दूसरा टेस्ट भी आपने खेल लिया तो फिर आप सिर्फ 3 में से 1 मैच ही खेलोगे। मुझे नहीं पता कि आखिर भारत इसे दुनिया को क्यों बताना चाहता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जसप्रीत बुमराह को लेकर आकाश चोपड़ा ने साफ कह दिया है कि जब हम प्लेइंग 11 तक हमारा डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जसप्रीत बुमराह कितने मुकाबले खेलेंगे।
इस बारे में सुनील गावस्कर ने भी और तमाम जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी बताया था, उन्होंने भी बात की है कि गौतम गंभीर ने या टीम इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को लेकर जो बातें बता दी है दुनिया को, उसको बताने की कोई जरूरत थी नहीं। अगर ये चीज नहीं पता होती इंग्लिश टीम को तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो भारत के पास होता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और आकाश चोपड़ा ये बात कह रहे हैं कि अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला जो कि 2 जुलाई से खेला जाएगा बर्मिंघम में, वो मुकाबला खेलते हैं जसप्रीत बुमराह, तो फिर बचे हुए 3 में से एक ही मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। और ये भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बगैर जो गेंदबाजी यूनिट है भारत की वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है। जसप्रीत बुमराह के होने से भी भारत ने पहले टेस्ट मुकाबले में कुछ हासिल नहीं कर लिया, और अब जब जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे किसी टेस्ट मुकाबले में तो भारतीय गेंदबाजी बहुत ज्यादा वीक नजर आएगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन जैसे दिग्गज ऑलरेडी टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। उनकी गैरहाजिरी में टीम इंडिया की बैटिंग भले ही पहले टेस्ट मुकाबले में बहुत शानदार नजर आई हो, बट देन कमजोर लग रही है। और गेंदबाजी में अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि टीम इंडिया उस टेस्ट मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आकाश चोपड़ा ने जो कुछ भी कहा है इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या गौतम गंभीर और टीम इंडिया से गलती हो गई है जसप्रीत बुमराह को लेकर जो प्लान रिवील कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, बता दिया?